तो दोस्तों अगर आपके पास Oppo A3X स्मार्टफोन है और आपको सेटिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप आसानी से फोन को चला पाओगे। ओपन योर सेटिंग एप्लीकेशन। फिर सेटिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे में आना है। फिर आपको नीचे में दिखा देगा सिस्टम एंड अपडेट ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दिखा देगा सिस्टम नेविगेशन, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, बटन्स और गेट चार ऑप्शन है। इस गेट चार ऑप्शन पे क्या होगा, आपको साइड से बैक देखने को मिलेगा। इस तरह आपको साइड से बैक बटन देखने को मिलेगा और बटन ऑप्शन में आपको स्क्रीन में 3 बटन देखने को मिलेगा, बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन देखने को मिलेगा। नीचे में आपको 2 लेआउट देखने को मिलेगा। ऊपर वाला जो लेआउट है उसको क्लिक करके रखते हो तो बैक बटन आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा और रिसेंट बटन आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हो तो आपको लेफ्ट साइड में आपको बैक बटन देखने को मिलेगा और राइट साइड में आपको रिसेंट बटन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपको बैक चले जाना है। फिर आपको नीचे में दिखा देगा पावर बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दिखा देगा प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन और उसकी राइट साइड में आपको दिखा देगा पावर मेनू, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पावर मेनू और डिजिटल असिस्टेंट। अगर आप पावर मेनू को सिलेक्ट करके रखते हो तो क्या होगा, अगर आप पावर बटन को प्रेस करके रखते हो तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको फ़ोन को रिस्टार्ट या पावर को ऑफ करना है तो क्या करते हो, ऊपर में करते हो तो आपका रिस्टार्ट होगा फ़ोन और नीचे में करते हो तो आपको पावर ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप फोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट करते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप डिजिटल असिस्टेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हो तो क्या होगा, अगर आप पावर बटन को प्रेस करके रखते हो तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा और फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। डिजिटल असिस्टेंट ऑप्शन को ऑन करके रखने के बाद भी आप कैसे फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। तो फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके रखना होगा। स्क्रीन में आपको दिखा देगा पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को इस तरह से आपको प्रेस करके रखना होगा। जब भी आप पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके रखते हो तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसी तरह से फ़ोन को स्विच ऑफ और रिस्टार्ट कर पाओगे। फिर यहाँ से आपको बैक चले जाना है। फिर आपको देखने को मिलेगा गेस्चर एंड मोशन, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सबसे ऊपर में दिखा देगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर। तो अगर आपके फ़ोन में इस ऑप्शन ऑफ है तो इसको क्लिक करके ऑन कर देना है। जब भी आप उस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू स्क्रीन टर्न ऑन ऑफ, इस ऑप्शन को क्लिक करके आपको ऑन रखना है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो क्या होगा, जब भी आप स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन में लाइट ऑन हो जाएगा। फिर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। फिर आपको दिखाई देगा ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो क्या होगा, जब भी आप स्क्रीन में ओ ड्रॉ करोगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर से ओ ड्रॉ करोगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो इजीली आप कैमरा को ऑन ऑफ कर पाओगे। फिर आपको दिखा देगा ड्रॉ ए वी टू टर्न टच ऑन और ऑफ, इस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो क्या होगा, जब भी आप स्क्रीन में वी ड्रॉ करोगे तो आपका टच ऑन हो जाएगा और फिर से भी करोगे तो आपका टच ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आप इजीली टच को ऑन ऑफ कर पाओगे। फिर आपको देखने को मिलेगा ड्रॉ एम, इस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है। अगर आप स्क्रीन में एम ड्रॉ करोगे तो आप इजीली गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। फिर आपको नीचे में दिखा देगा डबल यू, उस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखने के बाद अगर आप स्क्रीन में डबल यू ड्रॉ करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इजीली रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फिर यहाँ से आपको बैक चले जाना है। फिर आपको देखने को मिलेगा स्वीप डाउन विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट, उस ऑप्शन को क्लिक करके आपको ऑन कर देना है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखने से क्या होगा, जब भी आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप 3 फिंगर से इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे। 3 फिंगर को एक साथ स्क्रीन में रखना होगा, फिर ऊपर से नीचे खींचना होगा, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इजीली ले पाओगे। फिर उसके नीचे में आपको देखने को मिलेगा टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर उस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन रखना है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखने के बाद क्या करना होगा, आपको 3 फिंगर एक साथ स्क्रीन में रखना है, फिर आप फिंगर्स को एक साथ स्वीप डाउन करना है, फिर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि आप कोई भी जगह को एक जगह को आप जूम करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको उस जगह को इस तरह से आपको स्क्रॉप करना होगा। फिर आपको इसको सेव करने के लिए ऊपर में आपको राइट सिंबल दिखा देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसी तरह से आप स्क्रॉप करके इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे। फिर यहाँ से आपको बैक चले जाना है। फिर आपको दिखा देगा लिव टू या टू आंसर कॉल, उस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन रखना है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखने से क्या होगा, मान लो कि आपके फोन में कोई भी इनकमिंग कॉल आया तो फोन को आपको कान के पास ले जाना है, कान के पास के ले जाने से ही आपका इनकमिंग कॉल रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी इनकमिंग कॉल इजीली रिसीव कर पाओगे। फिर आपको नीचे में दिखा देगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, उस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन रखना है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखने से क्या होगा, मान लो कि आपके फोन में कोई भी इनकमिंग कॉल आया, अगर आप उस टाइम पे फोन को एक बार फ्लिप करते हो तो आपका इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको Oppo A3X फुल सेटिंग के बारे में जानना है या सीखना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ दोस्तों, सिर्फ Oppo A3X के बारे में नहीं, कोई भी सेटिंग के बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।